नमस्ते बच्चों। आज हम लोग हिंदी द्वितीय भाषा की कक्षा में भाषा माधुरी पाठ 19 टेलीफोन की घंटी पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी पेज नंबर 49 पाठ 19 टेलीफोन की घंटी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए पाठ शुरू करने से पहले यहाँ पर देखिए पिंक कलर के बॉक्स में कुछ नए शब्द आए हैं। इनको मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ बोलिए। टेलीफोन, बिल्कुल, चिड़ियाघर, बीमार, परेशानी। फिर से मैं पढ़ रही हूँ। टेलीफोन, बिल्कुल, चिड़ियाघर, बीमार, परेशानी। बच्चों ये पाठ आपका संवाद के रूप में है। संवाद मीन्स बातचीत, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्वर्सेशन। पाठ जो आपका है संवाद के रूप में है। इस पाठ में पूजा नाम की एक लड़की है, उसकी मम्मी बीमार है, ठीक है, और उसके पास उसकी दोस्त का फ़ोन आता है। टेलीफोन की घंटी कब बजती है? जब आपके पास किसी का फ़ोन आता है। तो अब यहाँ पर देखिए पाठ शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर लिखा है टेलीफोन की घंटी बजती है, पूजा फ़ोन उठाती है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर टेलीफोन की घंटी बजती है, पूजा फ़ोन उठाती है। पूजा, अब जब बातचीत में दो या दो से अधिक लोग होते हैं तो उसे हम संवाद कहते हैं, कॉन्वर्सेशन कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर पूजा और नेहा के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है। कहाँ पर? फ़ोन पर। पूजा, हेलो, हाँ मैं पूजा बोल रही हूँ। नेहा, तुम्हारा क्या हाल है? पूजा ने नेहा से बोला, हेलो, हाँ मैं पूजा बोल रही हूँ। नेहा, तुम्हारा क्या हाल है? तो पूजा के पास किसका फ़ोन आया? नेहा का। नेहा, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम आज हमारे साथ चिड़ियाघर चल रही हो? पूजा, नहीं, आज नहीं, मम्मी को बुखार है, 2 दिन बाद चलूँगी। बुखार मीन्स फीवर। तो पूजा के पास किसने फ़ोन किया? नेहा ने। ये बातचीत किसके बीच में हो रही है? पूजा और नेहा के बीच में। नेहा, ओह, मैंने तो आज चिड़ियाघर जाने की सारी तैयारी की हुई है। मेरे यहाँ मीरा, मंजू और निशा भी आने वाली हैं। पूजा, तुम मेरी तरफ से उनसे माफ़ी मांग लेना। अब तुम बताओ मैं बीमार मम्मी को छोड़कर चिड़ियाघर कैसे जाऊं? अब पूजा ने नेहा से कहा कि मेरी तरफ से तुम उनसे माफ़ी मांग लेना। उनसे मीन्स यहाँ पर देखिए नाम लिखा है ना, मीरा, मंजू और निशा से। अब तुम बताओ मैं बीमार मम्मी को छोड़कर चिड़ियाघर कैसे जाऊं? तो अब देखिए पूजा की मम्मी को बुखार है। तब तक उसके पास किसका फ़ोन आता है? नेहा का। तो ये नेहा और पूजा के बीच में बातचीत चल रही है। अब इसके बाद देखिए पेज नंबर 50। नेहा, नेहा ने क्या बोला? मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह समझती हूँ। लो, वे तीनों भी आ गईं। पूजा, उनसे मेरी बात करा दो। अब नेहा के घर पर वे तीनों मीन्स मीरा, मंजू और निशा भी आ गई हैं। अभी ये फ़ोन पे बातचीत चल रही है। फ़ोन पे ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है। किसके बीच में? नेहा और पूजा के बीच में। उसी बीच में नेहा के घर पर मीरा, मंजू और निशा भी आ गईं। तो फिर पूजा ने कहा उनसे मेरी बात करा दो। नेहा निशा के हाथ में फ़ोन दे देती है। अब यहाँ पर नेहा और पूजा के बीच में बातचीत चल रही है। अब यहाँ पर निशा आ गई हैं। निशा,
हेलो पूजा, क्या हाल है? बताओ क्या बात है? पूजा, मैं आज तुम सबके साथ चिड़ियाघर नहीं जा सकती। निशा, क्यों? पूजा, मम्मी को बुखार है, घर पर और कोई नहीं है। तो अब देखिए बच्चों, पूजा ने निशा से कहा, मैं आज तुम सबके साथ चिड़ियाघर नहीं जा सकती। निशा ने पूछा, अब निशा बोल रही है क्यों? पूजा, मम्मी को बुखार है, घर पर और कोई नहीं है। पूजा ने क्या बोला कि उसकी मम्मी को बुखार है, उसकी मम्मी को फीवर है और घर पर कोई और नहीं है। निशा, कोई बात नहीं, हम भी आज नहीं जाएंगे। अब ये सब बातें कहाँ पर हो रही हैं? मीरा, मंजू और निशा किसके घर पर आई हैं? नेहा के घर पर। तो उसी बीच में ये सारी बातचीत फ़ोन पर चल रही है। ठीक है, ये जो कन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत चल रही है, ये फ़ोन के द्वारा हो रही है। निशा, कोई बात नहीं, हम भी आज नहीं जाएंगे। कुछ देर नेहा के घर खेलेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। पूजा, मेरे कारण तुम सबको परेशानी हो गई। निशा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। अच्छा, अब फ़ोन बंद करो और मम्मी के पास जाकर बैठो। हम चिड़ियाघर किसी और दिन चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर निशा ने पूजा से बोला, कोई बात नहीं, हम भी आज नहीं जाएंगे। कहाँ पर नहीं जाएंगे? कहाँ पर जाने की बात हो रही थी? चिड़ियाघर। तो निशा ने कहा, कोई बात नहीं, हम भी आज नहीं जाएंगे। कुछ देर नेहा के घर खेलेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। फिर पूजा ने बोला, मेरे कारण तुम सबको परेशानी हो गई, मेरे कारण तुम लोगों को प्रॉब्लम हो गई, दिक्कत हो गई। निशा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। निशा ने फिर बोला, नहीं नहीं, इसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं है। अच्छा, फ़ोन बंद करो और मम्मी के पास जाकर बैठो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, निशा जो है वो पूजा से बोल रही है कि उसकी मम्मी को फ़ीवर है, बुखार है, तो वो उसके पास, अपनी माँ के पास जाकर बैठे। ऐसा कौन बोल रहा है? निशा। हम चिड़ियाघर किसी और दिन चलेंगे। पूजा ने कहा, अब देखिए यहाँ पर पूजा बहुत बहुत धन्यवाद, फ़ोन रख देती है। तो बच्चों, आप सभी ने देखा ना, ये पाठ जो है ये आपका फ़ोन पर बातचीत हो रही है उसके बारे में ही है। क्या पूजा की मम्मी को बुखार है और इसी बीच में उसकी दोस्तें चिड़ियाघर जाने का प्लान बना रही हैं। तो चिड़ियाघर जाने के लिए उन्होंने पूजा से भी पूछा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ना, टेलीफोन की घंटी बजती है, पूजा फ़ोन उठाती है। तो ये सारी बातचीत जो है ये फ़ोन पर ही हो रही है, किसमें? पूजा और उसकी दोस्तों के बीच में। तो पूजा की सहेलियों का नाम है मीरा, मंजू और निशा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो पाठ है पूरा आपका एक संवाद है। संवाद मीन्स कॉन्वर्सेशन, बातचीत। बातचीत के ही आधार रूप में ये पाठ है आपका। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जब हम संवाद पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए ये चिन्ह लगा है ना, हेलो। यहाँ पर पहला लगा है ना, हेलो के बाद ये चिन्ह लगा है, ये विराम चिन्ह है, इसको हम विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इस पाठ को पूरा हाव भाव के साथ पढ़ना है। संवाद में बच्चों विराम चिन्ह का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है पूरे हाव भाव के साथ। ठीक है बच्चों, तो आज आपको ये पाठ अच्छे से पढ़ना है।
ठीक है, इस पाठ को आप अच्छे से पढ़िए। अब यहाँ पर देखिए पेज नंबर 51। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। अब देखिए यहाँ पर टेलीफोन की घंटी बजती है। यहाँ पर घंटी, घंटियाँ, सही शब्द है घंटी। मैं बीमार मम्मी को नहीं छोड़ सकती। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिया है, नहीं छोड़, छोड़। तो यहाँ पर आपको लिखना है नहीं छोड़ सकती। उसके बाद घर चले जाएंगे। मम्मी के पास जाओ, तुम सबको परेशानी हो गई। तो यहाँ से सही शब्द चुनकर आपको लिखना है। अब इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर बिट नंबर 2। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न उत्तर नए शब्द शब्दार्थ आपको क्लास वर्क में लिखना है। मैं आपको भेजूंगी इसका क्लास वर्क। देखिए यहाँ पर पूजा ने चिड़ियाघर जाने को क्यों मना किया। पूजा की मम्मी को बुखार था, इसलिए उसने चिड़ियाघर जाने के लिए मना किया। पूजा के घर किसने टेलीफोन किया। पूजा के घर किसने फ़ोन किया था। ठीक है, ये पाठ जो है उसमें बातचीत ही हो रही है ना फ़ोन पर। तो पूजा के घर पर किसने टेलीफोन किया। पूजा के घर पर नेहा ने टेलीफोन किया। नेहा के घर जो सहेलियां आने वाली थी उनके नाम लिखिए। मीरा, मंजू और निशा। 3 सहेलियां आने वाली थी ना उसके घर पर, मीरा, मंजू और निशा। निशा ने पूजा से चिड़ियाघर जाने के बारे में क्या कहा। निशा ने क्या कहा था, कोई बात नहीं, हम किसी और दिन चिड़ियाघर जाएंगे। पूजा ने फ़ोन रखने से पहले क्या कहा। पूजा ने फ़ोन रखने से पहले कहा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, तो आपको पेज नंबर 51 में बिट नंबर 1 लिखना है। बिट नंबर 2 मैं आपको क्लास वर्क में दूंगी। बच्चों आज की कक्षा यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद बच्चों।